हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8th चैप्टर 1 जो कि रैशनल नंबर्स है उसकी सेकंड वीडियो कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो बीच से रुक गई थी, इसलिए उसके बाद रुकी हुई वीडियो के बाद का जो भी पोर्शन था वो आज मैं दोबारा यहाँ पर कवर करूँगा। और कुछ बच्चों का कहना था कि बड़े वीडियोज़ नहीं होने चाहिए, इसलिए अब हम चैप्टर्स को 5-6 छोटे वीडियोज़ की जगह 9 या 10 छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर की। लेकिन रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करने के पहले कुछ मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा आप लोगों का, क्योंकि एक बच्चे का कहना था कि उसको ये याद नहीं है कि क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं और क्या होल नंबर्स होते हैं। तो एक सिंपल सा रिवीजन करेंगे ताकि हमें नंबर सिस्टम समझ आए कि कौन से नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर्स का जो हमारा टॉपिक है उस पर वापस आएंगे। तो सबसे सिंपल और सबसे पहले जो आपको याद हो, आपने जब मैथ्स पढ़ना शुरू किया था तब आपने क्या किया था, आपने काउंटिंग सीखी थी। काउंटिंग हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरली क्या हुआ था, जब पहली बार डिस्कवर किया गया था कि मैथ्स हमें पढ़ना है तो काउंटिंग ऐसे ही स्टार्ट करी गई थी, 1 2 3 4 और इस तरह से। इसीलिए ये नंबर्स जो हैं हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि नेचुरली अकर हो गए और हम मैथ्स उस तरह से पढ़ने लगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जो हैं हमारे पास वो है नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरह से इन्फिनिटी, अनंत तक, मतलब जहाँ तक भी आप जा पाएँ वहाँ तक जा सकते हैं इस नंबर्स में। फिर क्या हुआ, इंडिया का एक साइंटिस्ट आया, उसने डिस्कवर किया एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जिसको हम सब बोलते हैं ज़ीरो। आपको कमेंट्स में बताना है कि किसने डिस्कवर किया था, किस इंडियन ने डिस्कवर किया था ये ज़ीरो। तो अब जब ज़ीरो भी आ गया तो हमने सोचा कि ज़ीरो को नेचुरल नंबर बोलने की जगह क्यों ना हम नंबर्स का एक अलग सिस्टम बना दें, एक अलग कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बना दें, एक सेट बना दें, और उन नंबर्स को हम बोलने लगे जिसमें ज़ीरो भी जोड़ दिया जाए होल नंबर्स, सारे नंबर। तो होल नंबर्स में क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स जितने हैं 1 2 3 4 ये तो आते ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये तो आते ही हैं, बट हमने साथ में एक ज़ीरो भी जोड़ दिया। तो अब ये नंबर्स का जो सेट है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो सब होल नंबर भी हैं। वो देखो होल नंबर के सेट में भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर्स की सेट में नहीं आता है। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने डिस्कवर किए कुछ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, कुछ खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नेगेटिव नंबर्स में, बस इन्हीं नंबर्स के पीछे हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे 1 था तो -1, 2 था तो -2, 3 था तो -3, या फिर इसको आप -1, -2 और -3 भी बोल सकते हैं। तो कहने का अलग तरीका है, बस अपने यहाँ इंडिया में -1 -2 -3 ही बोलते हैं हम लोग। तो अब हमने सोचा कि हमें एक नंबर्स का नया सेट बनाना चाहिए जिसमें हम ये नंबर्स को भी जोड़ सकें। तो उस सेट को हमने नाम दिया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गए, सारे नेचुरल नंबर या होल नंबर्स जितने भी हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर्स भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और होल नंबर्स भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन जब हम इनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें, सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं, ये भी और नेगेटिव नंबर भी, तो उस सेट को हमने इंटीजर्स नाम दिया। तो इंटीजर्स में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब उल्टा अनंत से लेके जितने भी नंबर है, -5 -4 -3 -2 -1, ज़ीरो भी इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, 1 2 3 और ऐसे लेके इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सको। इन नंबर्स को हम बोलने लगे इंटीजर्स। अब इनके अलावा अलग अलग टाइप के आपने नंबर्स देखे जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बेसिक नंबर्स तो 3 टाइप के ही होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स। पर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 5
डिवाइडेड बाई 4, मतलब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। तो इन नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स में, शायद से चैप्टर 7 है आपका। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 4/5, तो ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर है। और इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4/5 एक्चुअली क्या होता है, 0.8 होता है। ये अगर आपको अभी कन्वर्जन नहीं आता है तो भी आपने ऐसे नंबर्स तो कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ऐसे ही अगर ये 4/5 की जगह -4/5 होता तो हमारा आंसर जो आता उसमें भी एक माइनस लग जाता और ये माइनस का 0.8 होता डेसिमल नंबर्स में। तो हमने देखा कि ये 5 और 4 क्या है, ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, या फिर आप इनको होल नंबर भी बोल सकते हो, या इंटीजर में भी आते हैं ये तो ये क्या है, इन्हीं तीन में से एक टाइप के नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स बोल लो या होल नंबर्स बोल लो या इंटीजर्स बोल लो। तो इन्हीं नंबर के एक कॉम्बिनेशन से जब हमने डिवीजन ऑपरेशन किया इन दो इंटीजर्स के ऊपर, तो एक अलग टाइप का नंबर बना जो हो गया फ्रैक्शनल नंबर। ऐसे ही फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट सिस्टम में, तो वो हो जाते हैं डेसिमल नंबर्स। तो इसी तरह से जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स बन रहे हैं 5/4, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में करी थी। ऐसा ही एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन का नंबर है, जहां पे हम एक नंबर को डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं P/Q, जहां पे P भी एक इंटीजर है, जहां पर Q भी एक इंटीजर है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर या मतलब कि नीचे 0 बन जाता है ना, तो हम उस नंबर को बोल देते हैं कि ऐसा नंबर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये नंबर नॉट डिफाइंड है। इसलिए नीचे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए और इसी नंबर को हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। तो इतना तो हमने देख लिया था। तो नंबर सिस्टम अब आपको शायद अच्छे से रिवाइज हो गया हो, 6th क्लास में है वैसे तो ये नंबर, टाइप ऑफ नंबर, ये सब चीज़ें। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो नेचुरली जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके आगे तक, जहाँ तक भी काउंटिंग आए। फिर 0 डिस्कवर हो गया, इंडियन साइंटिस्ट ने 0 डिस्कवर किया, तो हमने सोचा कि इसी में 0 जोड़ने की जगह हम एक नई प्रजाति बना देते हैं नंबर्स की, और उसमें हमने 0 जोड़ दिया और उसको हमने नेचुरल नंबर्स में हमने 0 जोड़ दिया और उसको नाम दे दिया होल नंबर्स। फिर हमें नेगेटिव नंबर्स हमारे डिस्कवर हुए, जिसमें इन्हीं नेचुरल नंबर्स में माइनस लगा दिया गया। तो नेगेटिव नंबर्स की एक अलग प्रजाति बनाने की जगह क्या किया गया कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0 तीनों चीज़ों को जोड़ के एक बना देते हैं सेट, और उस सेट को नाम दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए और ये नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ऐसे ही फिर इन्हीं तीनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हमने अलग अलग नंबर बना लिए, जैसे रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल नंबर्स। तो ये डेसिमल नंबर्स को ही एक्चुअली जो ऐसे पॉइंट में होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग रियल नंबर्स भी बोलते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर का मतलब है सारे नंबर। मैथ्स में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो रियल नंबर है। ये 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर, चाहे वो ऐसे नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो 1 2 3 4 5, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो 4 5 6 7, 4/5 5/6 ऐसे, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। तो वैसे तो अभी आपको सिर्फ रैशनल तक याद रखना है और ये अपने आप को रिवाइज करवाना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर की वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमने पिछली बार क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी और फिर हमारी वीडियो अटक गई थी, तो आज हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पे ही कंटिन्यू करेंगे और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर्स की जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपको याद हो तो आपने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ी हैं अलग अलग नंबर्स के लिए। तो इन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से आपको क्या समझना चाहिए कि इसमें वर्ड आता है क्लोज। क्लोज का मतलब बंद। तो आपको ऐसा समझना है कि सवाल जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसमें जो नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 + 4, तो 5 क्या है और 4 क्या है, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मुझसे कहा जाए कि मैंने नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 + 4 का आंसर आ रहा है 9, तो क्या उसका आंसर भी वही आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 9 तो एक नेचुरल नंबर है।
तो फिर यहाँ से हमें मिला कि हाँ, अगर क्वेश्चन में सारे नेचुरल नंबर्स थे, एडिशन के क्वेश्चन में सारे नेचुरल नंबर्स थे, तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर मैं एक डब्बा बना दूं ऐसे और मैं कहूं इस डब्बे के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स रखे हुए हैं, सारे नेचुरल नंबर्स रखे हुए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स इस डब्बे के अंदर रखे हुए हैं। तो अब जब इस डब्बे से मैं अलग अलग वैल्यूज उठाऊंगा इससे निकाल के और एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि है 5 + 4, तो क्या जो आंसर आ रहा है वो आंसर इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है? तो अब आप देखोगे कि 5 + 4 अगर मैंने इसमें से लिया तो 9 जो आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर इस डब्बे में सारे नेचुरल नंबर हैं तो 9 भी रखा होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, 5 + 4 जो है वो एडिशन ऑपरेशन पे, एडिशन जब भी हम करेंगे 5 + 4 मतलब कोई दो नेचुरल नंबर्स का, तो जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर्स के लिए तो नहीं, बट हम लोग होल नंबर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए भी अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे अलग अलग ऑपरेशन पे। जैसे यहाँ पे एडिशन पे देखा, ऐसे ही हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों केसेस के लिए ये चेक करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले लेट्स से 1.1 है, ये हम लोग देख रहे हैं होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स के लिए सबसे पहले देखेंगे एडिशन पे। तो अब होल नंबर्स के केस में हम लोग ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके लिए देखेंगे कि क्या होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब सिंपल है कि क्या जब मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं तो आंसर एक होल नंबर आता है? अगर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, अगर नहीं आता है तो वो नहीं करते हैं। ऐसे ही जब मैं दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आंसर एक होल नंबर आता है? हर केस में, हर होल नंबर के लिए अगर आता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वरना नहीं हो रही है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी देख लेंगे। तो अब एडिशन के केस में अगर हम लोग देखें, कोई भी दो नंबर्स आप ले लो। सबसे पहले तो यहाँ होल नंबर्स की बात हो रही है, तो मैं एक नंबर लाइन पे आपको होल नंबर्स बना के दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक जाएगी ये नंबर लाइन। तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या जब मैं दो नंबर्स को, होल नंबर्स को ऐड करूंगा तो आंसर जो आएगा वो होल नंबर ही होगा? अगर होगा तो मैं कह दूंगा हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखो, कोई भी नंबर उठा लो आप, लेट्स से मैंने 1 और 2 उठा लिया, तो 1 और 2 दो होल नंबर्स लिए, आंसर क्या आया? 3। अब आप देख रहे हो कि ये 3 भी एक होल नंबर ही है। तो हाँ, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि फॉलो हो रहा है। अब मैं अलग अलग नंबर ऐसे उठा के देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई ऐसा केस बन रहा है जिसमें दो होल नंबर्स को जोड़ने पे एक होल नंबर की जगह कुछ और आ जाए। तो आप देखोगे 1 + 2 3 आ रहा है। ऐसे ही 0 भी अगर मैं ले लूँ तो 0 प्लस कोई सा भी नंबर ले लो, लेट्स से 1, तो 0 + 1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 भी एक होल नंबर है। तो एक्चुअली होगा क्या, जब आप एडिशन के केस में कोई से भी नंबर लेके देखोगे तब आप देखोगे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर ही होगा हमेशा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो कोई भी चीज़ को आप जोड़ोगे ना तो आप नंबर लाइन में उसका रिजल्ट सीधे तरफ ही पाओगे। जैसे 0 और 1 को जोड़ा, 0 और 1, तो उसका आंसर यहाँ पर 1 पे आ गया। ऐसे ही 1 और 2 को जोड़ोगे तो उसके राइट का एक नंबर 3 पे ही आ गया। मतलब हम लोग पॉजिटिव साइड ही आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव साइड नहीं जा रहे हैं। -1 या -2 नहीं आएगा जब भी हम ऐड करेंगे दो होल नंबर्स को। तो आप देखोगे कि एडिशन के केस में कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो हम कह देंगे एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं होल नंबर्स। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स ऐड किए थे ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा। तो सबसे पहला केस बनता है 2 - 1, एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1। ये भी होल नंबर है, बहुत अच्छी बात है, शायद फॉलो कर जाए। लेकिन अगर मैं इसको 1 - 2 लिख दूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? कोई भी दो होल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर होल नंबर आना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े नंबर को मैं पहले लिखूँ और छोटे को बाद में लिखूँ। मैं छोटे को पहले और बड़े को भी बाद में लिख सकता हूँ, कोई भी होल नंबर। अब 1 - 2 का आंसर तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो जैसे ही -1 आया, ये -1 तो एक होल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है। तो क्या कह दूंगा मैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ एडिशन में करते हैं। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, लेट्स से 1 × 2, तो 1 × 2 क्या होता है? 2 होता है। ऐसे ही 2 × लेट्स से 0 कर दिया मैंने, तो 2 × 0 क्या होता है? 0 होता है।
अब ये 2 भी एक होल नंबर है और ये 0 भी होल नंबर है। ऐसे ही आप कितने भी केसेस बना लोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आप देखोगे कि जब भी मैं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर एक होल नंबर ही आता है। तीसरा नंबर जो आएगा आंसर वो भी होल नंबर होगा। तो आप कह सकते हो ऐसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए क्या होगा, मैंने दो नंबर्स लिए, लेट्स से 4 और 2, तो मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, आपको पता है 2 होता है, और ये 2 एक होल नंबर है। बहुत अच्छी बात है, शायद फॉलो कर जाए। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ 2 डिवाइडेड बाई 4, तो आप देखोगे 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है 1/2, और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, डेसिमल में बदल देंगे तो 1/2 होता है 0.5। तो अब ये 1/2 या 0.5 ये तो होल नंबर्स है नहीं, 1/2 एक रैशनल नंबर है। तो हम तो होल नंबर्स के लिए टेस्ट कर रहे हैं, अभी आंसर हमारा एक होल नंबर आने चाहिए ना कि रैशनल नंबर्स। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि सारे होल नंबर्स के लिए ये डिवीजन जब भी हम करेंगे तब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि आंसर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस केस में तो आ रहा है एक अलग से स्पेशल केस में, बस सारे केसेस में नहीं आ रहा है। तो जब तक सारे केसेस में नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डिवीजन फॉलो होगा। इसलिए हम कह देंगे कि डिवीजन के लिए भी हमारे होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे हमने होल नंबर्स के लिए देखा, ऐसे ही अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के लिए, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। अब अगर बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के लिए भी हम लोग यही देख लेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इंटीजर की नंबर लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पहले ही बनी हुई है, -1, -2, ऐसे ही यहाँ -3 होगा एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स के केस की अगर बात करी जाए तो एडिशन देखो आप, लेट्स से मैंने दो नंबर ऐड किए, एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव, -1 + 2, तो आंसर क्या आया, आंसर आया प्लस का 1। ये क्या है, एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स को जोड़ा तो एक इंटीजर आया। अब एक अलग केस ले लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव नंबर लेके देख लेता हूँ, 2 + 3, तो 2 + 3 का आंसर क्या आया 5 आया। 5 भी एक इंटीजर है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब मैं दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके देख लेता हूँ, लेट्स से -1 में मैंने जोड़ दिया -3, तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 - 3, तो इसका आंसर आएगा -4। ये सब आप पिछली क्लास में कर चुके हो, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो अभी तक आपको याद होगा, फर्स्ट क्लास से सीख रहे हो इसलिए। तो -1 और -3 को करेंगे तो आंसर -4 आएगा। अब ये -4 भी एक इंटीजर है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ऐसे ही एक बार 0 भी लेके देख लेते हैं, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 भी इंटीजर है। तो आप देखोगे कि एडिशन के केस में आप कभी भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि एडिशन के लिए इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो फिर से मैं वही करूंगा, एक प्लस और एक माइनस वाले नंबर ले लूँगा। तो सपोज मैंने -1 में से -2 को माइनस कर दिया, तो -1 - 2 का आंसर क्या आएगा, -3, और -3 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये फॉलो कर रहा है सब्ट्रैक्शन के केस में भी। ऐसे ही 2 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा, 2 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1, -1 भी एक इंटीजर है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो होगा क्या, जब सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप अलग अलग सारे नंबर्स लगा के देख लोगे ना, तो यही होगा कि जब भी आप दो इंटीजर नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमारे इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी अगर मैं देखूँ, दो इंटीजर्स लिए, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर आया वो एक इंटीजर ही है, 6 आता है ना इसके बाद, तो 6 भी फॉलो कर गया। ऐसे ही अगर नेगेटिव नंबर ले लो, -3 - 2, तो इसका आंसर भी +6 होता है, तो ये भी फॉलो कर गया। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव ले लूँ, तो 3 × -2 क्या होगा, -6 हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आप देखोगे कि इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। अक्सर क्या है कि सिर्फ होल नंबर्स के लिए नहीं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर कुछ भी हो, डिवीजन गड़बड़ कर देता है, डिवीजन मोस्टली फॉलो नहीं करता है। तो एक बार डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, 3 और 2, तो क्या 3 और 2 का डिवीजन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 3/2, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, डेसिमल में सॉल्व होकर 1.5 आ जाएगा, ऐसे तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है फर्दर,
इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं काट पीट सकते ऊपर नीचे। तो आपने देखा कि जब मैंने 3 और 2 जो कि दोनों इंटीजर्स हैं उन पे डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो आंसर आया वो डेसिमल नंबर नहीं बल्कि वो इंटीजर नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है। और हमें तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इंटीजर। तो क्या होगा कि आप कह दोगे सीधा सीधा कि डिवीजन के केस में इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। अब आते हैं अपनी मेन मंजिल पे जो कि है रैशनल नंबर्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखना। ये डिवीजन बहुत बुरी चीज़ है, ये किसी को भी फॉलो नहीं करने देता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर रैशनल नंबर्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे है मेरे पास अब 1.3 रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक बार आपको फर्स्ट लेक्चर की वीडियो की जो डेफिनेशन थी वो रिपीट कर देता हूँ। तो रैशनल नंबर्स होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो अब इस तरह के रैशनल नंबर्स को जब मैं ऐड करूँगा, लेट्स से मैंने ऐड किया 1/2, एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और नीचे वाला नंबर जो कि q होता है वो 0 नहीं है। तो 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 1/2 में अगर मैं 2/2 ऐड करूंगा, लेट्स से 2/2 भी दोनों इंटीजर्स और ये 0 नहीं है तो एक रैशनल नंबर है। तो आंसर क्या आ गया? 3/2 आ गया। और 3/2 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो 3/2 भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप किसी भी केस में देख लोगे, एक बार 0 भी लेके देख लेते हैं। चलो 1/2 प्लस 0 कितना आएगा? 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 तो रैशनल नंबर है हमारा। तो होगा क्या कि एडिशन के केस में आप बड़ी आसानी से कह सकते हो, जैसे कि एडिशन बाकी सब में भी फॉलो कर रहा था, रैशनल नंबर्स के लिए भी एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कभी भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। अब अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि 1/2 में से मैंने लेट्स से 3/2 घटाया तो आंसर क्या हो गया? 3 में से 1 गया 2, तो -2। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ 3 जो था, जो कि बड़ा नंबर था, वो नेगेटिव का था, तो आंसर भी नेगेटिव का आएगा। और अपॉन में तो 2 ही रहेगा, तो -2/2 कितना हो गया? -1। अब आप कहोगे -1 तो रैशनल नंबर है नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर होना चाहिए p/q के फॉर्म में जिसमें q 0 ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे ये नंबर्स हैं ना 1 2 3 4, ये सब भी रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेट्स से 232, इसके नीचे डिवाइडेड बाई 1 लिख दूँ ना, तो आंसर क्या आता है? 232 ही आता है। इसलिए किसी भी नंबर को मैं अपॉन 1 करके भी लिख सकता हूँ। अब अगर इस नंबर को आप देखोगे तो ये तो इस डेफिनेशन पे सेटिस्फाई हो रहा है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर, p भी इंटीजर है 232, q जो कि 1 है वो भी इंटीजर है, और q मतलब कि नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं है, तो 232/1 भी एक रैशनल नंबर है। और 232/1 क्या होता है? 232 ही होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, मतलब -3 -4 -5 या 0 1 2 3 4, ये सब भी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें अपॉन 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, जैसे 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा था? मेरा आंसर आ रहा था यहाँ पर, कहाँ गया? -1। तो -1 भी एक नेचुरल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। तो अब हम लोग को पता चलता है ऐसे ही कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तब जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल है, 2/3 इंटू 3/2। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/1। अब 1/1 भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो क्या है? 1/1, मतलब कि 1 एक रैशनल नंबर है। और इनफैक्ट आप मल्टीप्लिकेशन में भी किसी भी केस में देख लोगे तो आपको यही पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रैशनल नंबर जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मेनली आपको याद यही रखना है कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब देख के आपको घबराना नहीं है, इस सब को आपको बस अपने समझने के लिए यूज़ करना है। अगर आप इससे कन्फ्यूज हो रहे हो तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब बात आई डिवीजन की, ये डिवीजन जो किसी को फॉलो नहीं करने देता कुछ भी। तो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स ले लूँ 2/3 और इससे डिवाइड कर दूँ 2/3 को ही डिवाइड कर देते हैं, चलो, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 1।
अब आपको पता चलता है कि ये वन तो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वन को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो हो सकता है कि डिवीजन के केस में भी जो भी हमारा आंसर आए वो एक रैशनल नंबर ही हो। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने कहा कि ये सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं, तो 5। अब आप देखोगे कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? अभी मैंने बताया था क्योंकि 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। और मैंने क्या कहा था, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के ऊपर अगर मैं डिवीजन ऑपरेशन लगाऊं और आंसर रैशनल नंबर ही आए तो मैं कहूँगा कि डिवीजन के केस में रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो अगर वो दो नंबर्स जिनकी मैं रैशनल नंबर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हों 5 और 0, तो क्या इन दोनों के पे डिवीजन फॉलो करेगा? देखो, अगर मैं 0/5 लिख दूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात है, ये भी रैशनल नंबर है 0/5 और आंसर जो आया 0 वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको 5/0 लिख दूं तो अब ये जो 5/0 है, ये देखो, ये एक रैशनल नंबर नहीं बन रहा है। 5 एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या होना चाहिए कि दोनों को जब मैं डिवीजन करूं तब आंसर रैशनल आना चाहिए अगर प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है। लेकिन हो क्या रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं, अलग से लिखता हूं। अब देखो, मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करूं, पहला रैशनल नंबर है 5 और दूसरा रैशनल नंबर है 0, तो अब क्या होना चाहिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो करवानी है रैशनल नंबर से, तो इसका जो आंसर आएगा 5/0 का वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप खुद ही साफ साफ देख सकते हो कि ये वो डेफिनेशन तो फॉलो कर रहा है कि P/Q के फॉर्म में हो, बिल्कुल P/Q के फॉर्म में है। P और Q इंटीजर्स हो, बिल्कुल 5 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। लेकिन लास्ट चीज़ क्या होती है कि Q मतलब नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो नीचे वाली चीज़ बन गई है 0 बन गई है, तो ये 5/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। जबकि 5 अकेले में और 0 अकेले में रैशनल नंबर्स हैं। तो डिवीजन के केस में क्या हुआ कि ये 0 गड़बड़ कर गया और इसने डिवीजन को रैशनल नंबर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करने दी। हालांकि अगर मैं 0 को एक्सक्लूड कर दूं, मतलब इस 0 को हटा दूं, तो इसके अलावा जितने भी रैशनल नंबर हैं, 0 के अलावा जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, वो सब डिवीजन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। लेकिन सिर्फ एक 0 की वजह से डिवीजन के केस में रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाए। इनफैक्ट बाकी दोनों नंबर्स भी, होल नंबर्स और इंटीजर्स भी डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हम लोगों ने एक क्विक रिकैप देखा क्लास 6th और 7th में पढ़े नंबर सिस्टम का कि क्या अलग अलग नंबर्स होते हैं, कैसे 0 इन्वेंट हुआ, और मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया रिसर्च बेस्ड कि आपको पता लगाना है कि 0 किसने इन्वेंट किया और कमेंट्स में बताना है। और तो कुछ होमवर्क नहीं है वैसे आपके लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट करी रैशनल नंबर्स की। आपके सिलेबस में जो है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इस वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। अगली वीडियो में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं और मैं तुरंत से जल्दी उसका आंसर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। थैंक यू।